हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे करनी यानी कि रूट का जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग। पहले देखेंगे हम जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, करनी का जोड़ और घटाना करने से पहले हमको दो चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि कभी भी पूर्णांक और करनी आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। जैसे देखिए यहाँ पे ये 3 क्या पूर्णांक है और प्लस करनी में 2 ये है, तो इसको हम कभी भी जोड़ नहीं सकते, कभी आपस में जुड़ेगा नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी करनी में समान पद वाले को ही जोड़ अथवा घटा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे करनी में 2 है और प्लस करनी में 2, तो ये दोनों पद आपस में समान है, तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे करनी में 3 होता तो इसको हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये पद असमान हो जाता। तो कैसे इसको हम जोड़ेंगे, ये पद समान है तो कैसे जोड़ेंगे। देखिए, ये करनी में 2 है और ये करनी में 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 करनी में 2, 2 करनी में 2। देखिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए, इसको एप्पल मान लेते हैं। तो ये एक एप्पल मेरा और ये एक एप्पल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 एप्पल। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 करनी में 3 है और प्लस 3 करनी में 3 है, दोनों में करनी में 3 है, तो दोनों पद क्या है, समान है, तो इसको भी हम आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 करनी में 3 और यहाँ पे 3 करनी में 3, तो 3 2 5 यानी कि 5 और करनी में 3। ठीक है, देखिए हम इसको इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं, कॉमन लेके। ठीक है, देखिए यहाँ पे करनी में 3 है और यहाँ पे भी करनी में 3 है, तो करनी में 3 को हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो करनी में 3 को हम कॉमन ले लिए और जो बचता है उसको हम कोष्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा, करनी में 3 को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा केवल 2, ये 2 और ये प्लस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा केवल 3, 3। ठीक है, अब इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़िए, ये करनी में 3 और ये कितना होगा, 2 और 3 5। ठीक है, ये करनी में 3 हो गया और ये 5, कोष्ट में 2 और 3 5, जोड़ दिए। देखिए, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस 5 को ऐसे 5 और करनी में 3। देखिए, ये 5 जो है इसका गुणांक है। ठीक है, यानी कि इसमें इसका गुणा है, तो इसको हम इधर लिखें या इधर लिखें, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये 2 करनी में 3 है और प्लस 2 करनी में 2 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पद जो है असमान है, यहाँ पे करनी में 2 है, यहाँ पे करनी में 3 है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, ज्यों कहते हो यहाँ पे उतार देंगे, यानी कि 2 करनी में 3। ठीक है, और प्लस ये 2 करनी में 2, 2 करनी में 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये पद क्या है, असमान है, यहाँ पे करनी में 12 है, यहाँ पे करनी में 3 है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि देखिए, अगर करनी में से कुछ निकालने लायक है तो निकाल देंगे, फिर अगर पद बराबर हो जा रहा है तो उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो करनी में से हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर हम करनी में 4 को बाहर निकालें तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अभी कैसे होगा, देखिए यहाँ पे करनी में 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, और हम जानते हैं करनी के अंदर अगर किसी एक ही अंक का 2 बार गुणा हो तो बाहर निकलता है तो कोई एक अंक बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे ये 2 गुणे 2 है तो बाहर निकलेगा तो केवल एक अंक यानी कि 2 केवल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो करनी में 4 जब बाहर निकलेगा तो केवल 2 होगा। उसी प्रकार अगर हम 12 को करनी से बाहर निकालें तो कितना होगा, देखिए 12 को हम लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार 2 है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये 3 है, इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, अकेला है, तो इसको हम करनी में ही रहने देंगे, यानी कि हो जाएगा करनी में 3, यानी कि करनी में 12 को अगर हम बाहर निकालें तो होगा 2 करनी में 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये 2 हो गया। ठीक है, और गुणे, और करनी में 12 को हम लिख सकते हैं 2 करनी में 3। ठीक है, तो लिखेंगे 2 करनी में 3, इसको लिख दिया यहाँ पे, और ये प्लस ये 3 करनी में 3, 3 करनी में 3। अब देखिए, अब पद समान हो गए, यहाँ पे भी करनी में 3 है और यहाँ पे भी करनी में 3 है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 यानी कि 4, 2 दूने 4 करनी में 3। ठीक है, और प्लस ये 3 करनी में 3, 3 करनी में 3। अब देखिए, दोनों में से क्या करेंगे, करनी में 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, करनी में 3 कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, और प्लस यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, अब हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़िए, कितना होगा, ये 4 और 3 7, यानी कि 7 और करनी में ये 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं घटाना। ठीक है, अब घटाना करेंगे।
देखिए यहाँ पे करनी में 3 है और माइनस करनी में 3, दोनों पद समान है तो इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। कितना होगा, करनी में 3 में से करनी में 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी पद समान है, यहाँ पे करनी में 5 है और यहाँ पे भी करनी में 5 है, तो दोनों पद समान है तो इसको आसानी से हम घटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से क्या करेंगे, करनी में 5 को कॉमन लेंगे, तो करनी में 5 को कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, और ये माइनस ये 2 बचा, 2। ठीक है, इसको घटाइए, कितना होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, तो ये करनी में ये 4 और करनी में 5। ठीक है, 6 में से 2 घटाएं तो 4 होगा, और ये करनी में 5, तो 4 करनी में 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे ये 2 करनी में 3 है और माइनस 3 करनी में 5 है, तो इसका पद क्या है, असमान है, तो इसको हम नहीं घटा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करनी में 3 है और करनी में 5 है, तो नहीं घटा सकते, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे उतार देंगे इसको। ठीक है, 2 करनी में 3 और ये माइनस ये 3 करनी में 5। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। चलिए अब देखते हैं गुणा। देखिए यहाँ पे गुणा है। देखिए गुणा करने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि जोड़ और घटाना में कभी भी हम समान पद वाले को ही जोड़ या घटा सकते थे, मगर गुणा में ऐसा नहीं है। इसमें समान असमान किसी भी पद को हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ करनी में 3 है और गुणे करनी में 3 है, इसको कैसे हम गुणा करें। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, बराबर करनी में 3 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये करनी में है और ये भी करनी में है। ठीक है, तो दोनों करनी में है और दोनों गुणा के रूप में है, तो दोनों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं जब करनी के अंदर किसी एक अंक का 2 बार गुणा हो तो जब बाहर निकलता है तो केवल एक अंक बाहर निकल जाता है, यानी कि 2 बार 3 है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब करनी में समान पद का 2 बार गुणा होता है तो करनी हट जाता है और केवल मेरा एक अंक यहाँ पे रह जाता है, जैसे कि 3। ठीक है, देखिए अगर करनी में 3 का 3 बार गुणा हो तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे करनी में 3, ठीक है, और गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को अगर गुणा करें हम तो इसका करनी हट जाएगा और 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका जोड़ा नहीं है तो इसका करनी नहीं हटेगा, तो ये केवल करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों को गुणा करेंगे, ठीक है, तो 3 करनी में 3 होगा। समझ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे गुणा करेंगे, देखिए ये करनी में 5 है और ये भी करनी में 5 है, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो इनका करनी हट जाएगा, यानी कि केवल 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये गुणे 2 गुणे ये 2, तो बराबर 5 दूना 10, इसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, और इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 दूना के 6, 6, और ये करनी में 6 गुणे 2, तो कितना होगा मेरा, ये 6 और करनी में 6 दूना 12। ठीक है, ये 12 हो गया। इसको हम करनी से बाहर भी निकाल सकते हैं, कितना होगा बाहर निकालेंगे तो देखिए ये 6 और गुणे, इसको जब बाहर निकालेंगे तो होगा 2 करनी में 3। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 12, ये करनी में 3, करनी में 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे हम। देखिए भाग में क्या होता है कि समान पद को हम समान पद से काट सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 2 करनी में 2 है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 2 करनी में 2, ये बटा, ये भाग को हम बटा लिखें, बटा ये करनी में 2। तो देखिए यहाँ पे ऊपर करनी में 2 है और नीचे भी करनी में 2 है, तो इसको हम इससे कटा देंगे और बचा मेरा 2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये 2 करनी में 45 45 और बटे का ये 3 करनी में 5। देखिए यहाँ पे कटने लायक कुछ है नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका हम विस्तार रूप करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये 2, एक करनी में 45 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9 और 9 5 45 लिख सकते हैं, और ये बटे का ये 3 करनी में 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 बार 3 है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, और 5 का जोड़ा नहीं है, अकेला 5 है तो 5 निकल नहीं पाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 2 गुणे 3 बाहर निकल जाएगा एक, तो यहाँ पे 3 और 5 नहीं निकल पाएगा, तो करनी में 5 और बटा ये 3 करनी में 5। ठीक है, देखिए ऊपर करनी में 5 है तो करनी में 5 से ये करनी में 5 कट जाएगा, ऊपर भी 3 है तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा केवल 2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।